गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड लेसन इसमें हम कर रहे हैं अभी 20 पॉलीगन्स। ये आपका छोटा सा चैप्टर है, तो 18-19 आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको अभी ये छोड़े हैं। अभी इसको बाद में हम करेंगे, तो पहले हम पॉलीगन हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो अब तक इसमें हमने पॉलीगन में पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि जो आपका पॉलीगन्स होता है वो आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड फिगर। आपका क्या होता है, क्लोज्ड फिगर्स होती हैं आपकी पॉलीगन, जो आपकी लाइन सेगमेंट से बना होता है आपका फिगर, और जो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते, यानी कि उनकी जो लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं करते। और अकॉर्डिंग टू देयर साइड या लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग पॉलीगन के आपके क्या हैं, डिफरेंट तरीके क्या हैं, यहाँ पे नेम्स हैं। तो 5 साइड्स हमने पढ़े थे, उसको हम पेंटागन कहते हैं। 12 साइड्स को हम डोडेकागन कहते हैं। तो इस तरीके से उनके साइड लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग उनके क्या हैं, पॉलीगन्स के नेम्स हैं। इसके बाद हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ा था, ठीक है। पैरेलल लाइंस पढ़ा था हमने कि क्या होती हैं वो पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट में, एक दूसरे के इस तरीके से क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, आमने सामने होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस हम कहते हैं। इसके बाद कुछ केसेस हमने क्वाड्रिलेटर के पढ़े थे। पैरेललोग्राम हम इसमें हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल इसमें हमने किया, स्क्वायर हमने किया, रोम्बस किया, ट्रेपेजियम किया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इसमें किया। तो ये सभी जो आपके क्वाड्रिलेटर्स हैं, क्वाड्रिलेटर्स मतलब क्या है आपका, जो क्या है आपके 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है, फ़र्क है, थोड़े से कोई तिरछे हैं, कोई आपके स्क्वायर क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है, कोई आपका रेक्टेंगल हो गया, कोई रोम्बस आपका हो गया। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वाड्रिलेटर्स हमने पढ़े हैं। एंड आज इसके बेसिस में हम छोटी सी इसकी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो लास्ट इसका आपका था, यहाँ पे एक छोटा सा है आपका एक डायगोनल। आपका डायगोनल क्या होता है, तो ये डेफिनेशंस आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटर है इन्हें आप पढ़ेंगे, इससे नोट डाउन नहीं करना है, जो आपको कॉपी में करवाऊंगी वो आपने करना है। ये आप इसको बुक से ही आपने क्या करना है, इनके जो पॉइंट्स हैं वो आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेसन नंबर है आपका 20 पॉलीगन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके जो आप एक ABCD आप एक क्वाड्रिलेटर जो देख रहे हैं, और इन दो ABCD को जो AC ने क्या करा है, यहाँ पे क्या कर दिया है, काट दिया है, ठीक है। तो आपका एक क्वाड्रिलेटर को बीच में किसी एक लाइन यहाँ पे काट दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे डायगोनल, यानी कि इस लाइन से इसको क्या कर दिया है, इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया AC को, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल्स कहते हैं जिसने क्या कर दिया, 2 ट्रायंगल बना दिया, यानी कि ABC एक ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है। और आपका एक क्या बन गया, ADC दूसरा आपका क्या बन गया, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आपके जब बन जाते हैं किसी लाइन को जोड़ने से, जैसे ये लाइन 2 जुड़ी हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायगोनल हम कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो ट्रायंगल का सम होता है आपका, ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो कितने का होता है आपका, 180 डिग्री का। तो उसी तरीके से जो आपका द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, किसी भी क्वाड्रिलेटर फिगर है आपकी, उसका सम कितना होता है आपका, 360 डिग्री का। यहाँ पे 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब आपका जो ये 4 साइडेड वाला जो आपको क्वाड्रिलेटर है वो कितने डिग्री का हो गया आपका, 360 डिग्री का। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसकी आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हम किसकी करेंगे, पेज नंबर आपका 152 में है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है आपका ये। तो यहाँ पे एक फिगर आपकी ये बनी है, इसी फिगर के बेसिस में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। सो आपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फिगर हम इसको बना लेंगे इस तरीके से। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम इसमें करेंगे आपका, इन अ क्वाड्रिलेटर इफ़, इस क्वाड्रिलेटर में किस क्वाड्रिलेटर में की बात कर रहा है, AB और आपका ये वाला, ठीक है, ABCD आपका। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर B, ठीक है, और आपका C और D ये कितने डिग्री के हैं आपके, 85 डिग्री के। इसका मतलब क्या कह रहा है, दोनों ये तीनों आपके क्या है, एंगल क्या है, बराबर है। B भी 85 डिग्री का आपका एंगल है, ठीक है। आपका C भी आपका 85 डिग्री का है, एंड आपका D भी क्या है आपका 85 डिग्री का। तो हमको किसको फाइंड आउट करना है, A एंगल को हमको क्या करना है, इसमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम,
सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं जो फॉर्म क्या है आपका, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो ये आपका ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, ये किसके बराबर है, वो 360 डिग्री के क्या है, बराबर है। अब हम इन एंगल को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। ए को हमको फाइंड आउट करना है तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे, हम इसको x से एज्यूम कर सकते हैं, चाहे तो आप A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप A ही लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने x लिखा है तो आप A ही कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। A कर लीजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। फिर A एंगल निकालना है तो एंगल A इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस B कितना है आपका 85 डिग्री, क्योंकि ये तीनों ही एंगल क्या है 85 डिग्री के हैं। C भी आपका 85 डिग्री का है, D भी आपका 85 डिग्री का है, इक्वल्स टू 360। एंगल A आपको फाइंड आउट करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस तो हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 255 डिग्री आपका इनको ऐड किया आपने, इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे मैंने x लिया है, आपने एंगल A ही कर लीजिए इसको, ठीक है। तो एंगल A हमें निकालना है, इसका एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 360 को यहीं पे रहने देंगे और 255 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, और जब इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के दिस साइड में आ जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 360 डिग्री में से हम 255 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 105 डिग्री एंगल। तो यानी कि एंगल A आपका कितना आ गया है, आपका 105 डिग्री आपका क्या हो गया, A एंगल आपका फाइंड आउट हुआ है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 255 एंड 105 तो आपका देखना 360 ही आपका आएगा, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। 5 कितना आपका 0 10 सॉरी 5 10 1 यहाँ पे कैरी हो गया आपका, 5 + 1 कितना आपका 6 एंड 2 + 1 आपका कितना हुआ 3। तो कितना आंसर है आपका 360 डिग्री। तो दैट मीन्स आंसर क्या है, करेक्ट है। तो आपका A जो है आपका एंगल A फाइंड आउट हो चुका है, कितना है आपका 105 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका A पार्ट आपने खुद करना है। अब आप क्या करेंगे, A को आप 100 एज्यूम करेंगे जो आपको मिला है एंगल, B को हम 70 डिग्री ले लेंगे, C को 85 डिग्री ले लेंगे। अब आपने एंगल क्या करना है, D आप इसमें निकालेंगे। सेम वैसे ही आपने इसे करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे इसका, देखिए सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे हम इसका। इन अ पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD जो आपका पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटर है आपका, इसमें AB किसके पैरेलल है, यानी कि जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। इस तरीके से ये आमने सामने क्या हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। तो AB किसके पैरेलल है आपका, CD। तो अपोजिट साइड्स को ही हम क्या कहेंगे, पैरेलल हम कहते हैं। अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड क्या है आपका, पैरेलल, यानी आपका क्या है, अपोजिट साइड्स आर क्या हो गए यहाँ पे, पैरेलल। जैसे कि AB क्या है CD के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। उसी तरीके से BC भी क्या है, AD के क्या हो गया आपका यहाँ पे, पैरेलल हो गया। पैरेलल क्या होते हैं, जो लाइंस साइड्स एक दूसरे को नहीं काटती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस हम कहते हैं। तो ये आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका एंगल अपने फाइंड आउट करना है D, इसको आप करेंगे। जैसे हमने एंगल A फाइंड आउट किया है, सेम आपने D को भी क्या करना है, फाइंड आउट आपने करना है। तो इस और चैप्टर में आपने ये जितनी भी डेफिनेशन इसकी चैप्टर में आई हैं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। तो इन डेफिनेशंस को आप क्या करेंगे, इनको पढ़ लेंगे अच्छे से, इनके पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे अपना काम। फर्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है। सो थैंक यू क्लास।